यूके से डिपोर्ट होने वाले अफराद की तादाद में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। 70,000 अफराद को यूके से डिपोर्ट कर दिया गया है। होम ऑफिस के मुताबिक डिपोर्टेशन प्रोसेस में मज़ीद तेज़ी लाने के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे और हुकूमत डिपोर्टेशन के अमल को स्लो करने वाली लीगल कॉम्प्लिकेशंस में रिफॉर्म लाने का इरादा भी रखती है। यानी आने वाले वक्त में डिपोर्टेशन में मज़ीद इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ यूके में नए आने वाले अफराद की तादाद में भी बहुत बड़ी कमी आ चुकी है और नेट इमिग्रेशन में तकरीबन 48% की कमी रिकॉर्ड की गई है। ब्रिटिश हुकूमत के मुताबिक जुलाई 2024 से अब तक तकरीबन 70,000 अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया। ये कार्रवाइयाँ खास तौर पर दो किस्म के लोगों के खिलाफ की जा रही हैं। पहली कैटेगरी उन अफराद की है जो इल्लीगल तौर पर यूके में रह रहे हैं और दूसरी कैटेगरी उन फॉरेन क्रिमिनल्स की है जो सीरियस क्राइम्स में मुलविस पाए गए। होम ऑफिस के मुताबिक तकरीबन 15,000 अफराद को जबरदस्ती यूके से निकाला गया, जबकि 43,000 से ज्यादा अफराद ने वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से यूके छोड़ दिया क्योंकि उन्हें बताया गया कि वो लीगल तौर पर यहाँ रहने के काबिल नहीं रहे। इसके अलावा तकरीबन 8,700 फॉरेन क्रिमिनल्स को भी डिपोर्ट किया गया। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। ब्रिटिश हुकूमत सिर्फ डिपोर्टेशन बढ़ाने की बात नहीं कर रही बल्कि पूरा इमिग्रेशन सिस्टम मजीद सख्त बनाने की तैयारी भी कर रही है। होम ऑफिस का कहना है कि मौजूदा अपील सिस्टम में बहुत ज़्यादा लूप होल्स मौजूद हैं। कई लोग सालों तक मुख्तलिफ अपील्स फाइल करके यूके में रुक जाते हैं, जिसकी वजह से डिपोर्टेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसीलिए अब हुकूमत ऐसे नए कवानीन लाने पर गौर कर रही है जिनके ज़रिए लीगल अपील्स और चैलेंजेस को लिमिटेड किया जा सके। खास तौर पर ह्यूमन राइट्स लॉस के तहत होने वाली अपील्स की सख्ती मुतवक्के है। यानी अब सिर्फ अपील फाइल कर देना काफ़ी नहीं होगा। हुकूमत चाहती है कि फैसले ज़्यादा तेज़, मुअस्सर और ट्रांसपेरेंट हो। इसी के साथ ब्रिटिश हुकूमत उन ममालिक पर भी प्रेशर डालने की तैयारी कर रही है जो अपनी शहरी वापस लेने से इनकार करते हैं। हुकूमत ने इशारा दिया है कि ऐसे ममालिक के खिलाफ डिप्लोमेटिक रिस्ट्रिक्शंस या वीज़ा सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हुकूमत का कहना है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बगैर इल्लीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। अब अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस वक्त इमिग्रेशन यूके की सियासत का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। अवाम की बड़ी तादाद हुकूमत पर प्रेशर डाल रही है कि बॉर्डर्स को मजीद सिक्योर किया जाए और इल्लीगल इमिग्रेशन को कम किया जाए। इसी दौरान यूके में नेट माइग्रेशन में भी बड़ी कमी देखी गई है। ताज़ा डाटा के मुताबिक नेट माइग्रेशन तकरीबन 48% कम हो चुकी है, जो पिछले कई सालों में सबसे बड़ी कमियों में से एक है। माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है स्ट्रिक्टर वीज़ा रूल, स्टूडेंट डिपेंडेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस और पोस्ट स्टडी पॉलिसीज में तब्दीली। यानी एक तरफ यूके नए आने वालों की तादाद कम कर रही है और दूसरी तरफ इल्लीगल रेजिडेंट्स और फॉरेन क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर रहा है। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स तंजीमें इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर अपील सिस्टम को बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया गया तो कुछ ऐसे लोग भी मुतासिर हो सकते हैं जिन्हें वाकई प्रोटेक्शन की जरूरत हो। अब आने वाले महीनों में सबसे अहम बात यह होगी कि हुकूमत नए कवानीन कितनी जल्दी इंट्रोड्यूस करती है और उनका असर किन लोगों पर पड़ता है। लेकिन एक बात वाज़ह नज़र आ रही है कि अब यूके अब इमिग्रेशन के मामले में पहले से ज़्यादा सख्त होता जा रहा है और ख़ास तौर पर वो लोग जो इल्लीगल तौर पर यूके में मौजूद हैं या जिनके केसेस कमज़ोर हैं, उनके लिए आने वाले वक्त पहले से ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। आप इस नई पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये इक़दामात ज़रूरी हैं या हुकूमत ज़्यादा सख्ती कर रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल NN डिजिटल को फॉलो कर लें। शुक्रिया।